नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है। निफ्टी बैंक की चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई, खासतौर से सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी हमने देखा है करीब 300 पॉइंट से ज्यादा का उछाल डे लो से बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी आपके सामने 18,332 के लेवल्स पर 18,244 तक का लो इसने छुआ था और वहां से इसने अपनी चाल को सुधारा है। इनफैक्ट खुले कमजोर और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे तेजी भी और जोर पकड़ रही है। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर करीब आधा % ऊपर आता हुआ लगभग आधे % की रिकवरी डे लो से साफ देखने को मिली है। अब निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां पर चाल कितनी और चुस्त होती हुई दिखाई दे रही है उसका जायजा लेंगे। निफ्टी बैंक भी 245.2 पर दरअसल दिन के निचले स्तरों से साफ देखने को मिला है, तो मोमेंटम लौटा है इस मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स हाउएवर यहाँ पर अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार है, 40 पॉइंट नीचे है ये इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो निचले स्तरों से करीब करीब 125 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। फटाफट आपके लिए एक अंदाजा लगा देते हैं कि कहाँ से तेजी बनी है। तो आज का एक जो स्टार परफॉर्मर है जिसने सबसे ज्यादा लीडरशिप दिखाई है वो दरअसल है आपका भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में करीब 2.25% तक के गेन्स, 840 के आसपास 845 डे हाई था। इसके अलावा आप देखिएगा सुबह में शॉर्ट की पोजीशंस पूरी तरह से रिवर्स हुई हैं ऑटो कंपनियों में। M&M, आपका बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, यहां पर कुछ रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर सुबह में कुछ जानकारों ने इनफैक्ट पिछले सेशन के मद्देनजर शॉर्ट का कॉल दिया था, तो वो शॉर्ट्स रिवर्स होते हुए दिखाई दिए हैं। पावर ग्रिड में तेजी है, HUL में तेजी है, ITC में तेजी है। ये कुछ स्टॉक्स है जो जम रहे हैं तेजी की तरफ। और ऑफ कोर्स आपने कंट्रीब्यूटर्स देखे थे इंडेक्स के, जहां पर निजी बैंकों में आज थोड़ा सा मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है। खासतौर से HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक थोड़े से सॉफ्टर साइड पर हैं, लेकिन रिलायंस का साथ है। तो रिलायंस जब बैठ रहा है तेजी की तरफ तो फिर मार्केट में कुछ एक्शन जोर ही पकड़ रहा है तेजी की तरफ ही। तो चलिए हमारे साथ अब हमारे जानकारों को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये इनफैक्ट इस महीने के विजेता है, यानी कि पिछले 3 हफ्तों में जो भी हमारा साथ देके गए हैं उनके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो आज मैदान में उतरेंगे। अमोल अठवले, मेहुल कोठारी और प्रशांत सावंत, तीनों के रिटर्न्स आपके सामने हैं जब इन्होंने अपना रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस दिखाया था। पहले इंडेक्स पर इनकी राय ले लेते हैं, फिर आगे स्टॉक्स पर आएंगे। तीनों का स्वागत है। मेहुल बताइए अप्रोच क्या रहेगी इंडेक्स पर, क्योंकि पिछला हफ्ता लार्जली कंसोलिडेशन वाला हफ्ता रहा है। 18,244 आज का लो है, वहां से रिकवरी, क्या अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इससे पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तभी भी हमारा व्यू यही था कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ ही सकता है, ऑब्वियस है, और स्टॉक स्पेसिफिक हम रहेंगे इस मार्केट में। सो इस बार भी वैसा ही कुछ अभी के लिए मार्केट सेल ऑन राइज मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना दिया है। बट सेइंग दैट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। तो स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने लायक है या ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उस पर फोकस किया जाए। निफ्टी अगर बात करें तो 18,000 का एक डाउनसाइड पे सपोर्ट है और ऊपर में 18,700 का रेजिस्टेंस है, तो इस रेंज में ट्रेड करके आने वाले 10-12 दिन मुझे ऐसा लग रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी तो हम उस पर फोकस करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक पर फोकस रहेगा। प्रशांत, आपकी अप्रोच? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द कॉन्टेस्टेंट। सभी दर्शकों को नमस्कार।